नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने देश के कृषि जगत को दिया बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को किया समर्पित। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी किया लोकार्पण। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। जानकारी के मुताबिक इन नई फसलों की वैरायटी को आईसीएआर ने काफी रिसर्च के बाद किया गया है तैयार। इन नई फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के प्रभाव को किया जाएगा कम। फसलों की वैरायटी में चने की ऐसी फसल भी रहने वाली है जो आसानी से सूखे की मार झेल सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चावल भी तैयार किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों को मिलेगा लाभ और किसानों की जरूरतों को पीएम मोदी ने बताया प्राथमिकता। किसानों की राह आसान हो इसके लिए सरकार कर रही है हर एक कोशिश। पीएम ने कहा है कि वैज्ञानिक सहायता से भारतीय खेती होंगी समृद्ध। किसानों के लाभ के लिए किए गए कई बदलाव। 100 से ज्यादा सिंचाई परियोजना को किया चालू। पीएम मोदी ने किसान संवाद में कही बड़ी बातें। देश में किसानों को ऊर्जादाता बनाने का भी किया काम। किसान के विकास के लिए सरकार उठा रही है कई कदम। सीएम योगी ने प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बांटे स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के साथ मिली ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस। लोक भवन ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे 1,23,000 स्मार्टफोन। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 1,87,000 इन्फोमीटर का भी किया वितरण। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा है कि यूपी के बारे में देश दुनिया की धारणा बदली है। हर विभाग ने कुछ नया और अच्छा किया है। वहीं सीएम ने आंगनबाड़ी के वर्कर्स के बारे में कहा है कि आज से 4 साल पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स की स्थिति खराब थी, लेकिन आज उनके प्रति सम्मान बढ़ा। वहीं सीएम ने कहा है कि 1977 से 217 तक इंसेफेलाइटिस से मौत होती थी और सरकार इसके प्रति संवेदनहीनता दिखाई, लेकिन हमने इसको नियंत्रित करने में सफलता हासिल की। वहीं उन्होंने कहा है कि निगरानी समितियों ने घर घर जाकर मेडिकल किट बांटे। एक बीमार व्यक्ति की पहचान की और देखते ही देखते कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में हो गया। लखनऊ में सीएम योगी ने रामलीला के आयोजन को दी हरी झंडी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो सकेगा रामलीला का मंचन और रामलीला कमेटियों ने शुरू की तैयारियां। कुशक एक्सप्रेस से गोरखपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कालीबाड़ी मंदिर गीता प्रेस रोड पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, मोदी और योगी की सरकार और उनके शासनकाल में हम एक बार फिर बताएंगे बनाएंगे सरकार और एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य का एटा दौरा। लोक निर्माण विभाग, राजगृह निर्माण निगम, सेतु निगम परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नवनिर्वाचित राज्य मंत्री पलटूराम का गोंडा दौरा। आज बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से करेंगे मुलाकात। बलरामपुर भी जाएंगे पलटूराम। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का दूसरा दिन। पार्टी कार्यालय में संगठन के साथ चुनावी यात्राओं को लेकर बैठक जारी। किसानों के लिए वरुण गांधी ने फिर उठाई मांग। गन्ना मूल्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। गन्ने कहा कि मूल्य बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। कानपुर में सीनियर आईएएस इफ्तिखार का वीडियो वायरल। लोगों को पढ़ा रहे हैं इस्लाम का पाठ। धर्म परिवर्तन की बातें कर रहे हैं आईएएस इफ्तिखार। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो का मामला। शासन ने मामले में एसआईटी जांच के दिए आदेश। डीजी सीबीआई आईटी जीएल मीणा एसआईटी के होंगे अध्यक्ष। मंद नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में तफ्तीश जारी। आज आनंद गिरी को हरिद्वार लेकर जाएगी सीबीआई। हरिद्वार से हुई थी आनंद गिरी की गिरफ्तारी।
महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से जुड़ी बड़ी खबर। जुडिशियल मॉनिटरिंग के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। महिला वकील और सोशल एक्टिविस्ट सहर नकवी ने दाखिल की लेटर पिटीशन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। उम्मीद है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्हैया कुमार को पार्टी में लेकर आ रहे हैं। उनके साथ ही गुजरात के दलित कार्यकर्ता और विधायक जिग्नेश मेवानी के भी कांग्रेस में आने की चर्चा। एटा में डिप्टी सीएम के दौरे से पहले जागा पीडब्ल्यूडी। रातों रात भरे गए सड़कों के गड्ढे। ठंडी सड़क चौराहे पर भरे गए गड्ढे। नीट पीजी में अंतिम समय में सिलेबस में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा युवा डॉक्टर्स को फुटबॉल मत समझिए। कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने का दिया निर्देश। एटा के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के प्लांट का हुआ शुभारंभ। सांसद राजवीर सिंह ने फीता काटकर ऑक्सीजन प्लांट का किया लोकार्पण। सांसद और विधायक निधि से लगाया है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एसएसपी द्वारा शुरू की गई साइकिल यात्रा पहुंची मथुरा। हरी झंडी दिखाकर हिंदुस्तान कॉलेज में डीएम और एसएसपी ने रैली को दिल्ली के लिए किया रवाना। ग्रेटर नोएडा में गुज्जर महापंचायत के बाद लिया गया बड़ा फैसला। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर फिर से लिखा जाएगा गुज्जर शब्द। 26 सितंबर को गुज्जर समाज के लोगों ने प्रतिमा को लेकर की थी महापंचायत। अलीगढ़ में बीजेपी चर्रा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह के काफिले पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 11 नामदर्ज 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किए एफआईआर। स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थि कलश गंगा घाट पर विसर्जन कर वापस लौट रहे थे विधायक। रोड पर घूम रहे चुट्टा गोवंश को लेकर ग्रामीणों ने विधायक के काफिले को रोका। विधायक और कार्यकर्ताओं से जमकर हुई बहस। विधायक ने लगाया आरोप सोची समझी साजिश के तहत किया गया हमला। हमीरपुर में बीजेपी विशेष निगरानी समिति सदस्य के स्क्वाड के सिपाहियों की जमकर हुई उठापटक। पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में आए निगरानी समिति सदस्य के स्क्वाड ने एक दूसरे के ऊपर तानी राइफल। कोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने जमकर डाक बंगले में किया हंगामा। एक दूसरे के साथ जमकर की हाथापाई। शराब के नशे में धुत था स्क्वाड का सिपाही। अमेठी के सपा नेता विजय श्याम यादव की दबंगई। मामूली विवाद के बाद सपा नेता ने खानपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और ड्राइवर पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने 307 समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश की शुरू। गाजियाबाद में 16 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचा सेना का जवान का शव। 16 साल बाद देशभक्त सिपाही का आज होगा अंतिम संस्कार। आगरा में संदिग्ध वायरल बुखार के चलते इलाज के दौरान 42 साल के व्यक्ति और एक बच्चे की मौत। प्राइवेट डॉक्टरों ने इलाज कराने के बाद बुखार कम नहीं होने पर परिजनों ने आगरा के निजी अस्पताल में व्यक्ति को कराया था भर्ती। एटा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस में बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर स्कूटी और कार की भिड़ंत। हादसे में 3 युवकों की मौत, एक घायल। मृतकों के परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक के धक्के से हुई छात्रा की मौत। छात्रा की मौत से नाराज ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। नारेबाजी करते हुए की भगवती देई गांव से बैरियर हटाने और सड़क पर डिवाइडर लगाने की मांग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में खेत में 4 साल की बच्ची का शव मिलने का मामला। आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध करते हुए शव उठाने से किया इनकार। हंगामे के बीच पुलिस और ग्रामीण आए आमने सामने। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने भी भांची लाठियां। बहराइच में स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। कई मजदूरों की क्रेन के नीचे दबकर मौत और दर्जनों घायल। हादसे को छिपाने में जुटा प्रबंधन।
सरिया बनाते समय हुआ बड़ा हादसा, पुलिस टीम को भी अंदर जाने से रोका। हादसे को छिपाने में जुटा प्रबंधन। रिसिया इलाके के गोदनी स्थित सरिया मिल का मामला। सीतापुर में 3 युवकों पर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही हो गई मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। युवक को लखनऊ किया गया रेफर। बरेली में एक सन के पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। हत्या के बाद पति ने खुद ही जहर खाकर दी अपनी जान। वारदात के बाद परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति पत्नी का आए दिन होता रहता था झगड़ा। आगरा में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग। पास में खड़ी 2 बाइक भी आग की चपेट में आई। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को दी आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। बिजनौर के जंगल में छात्र के मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर की थी प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में मदरसे में बच्चों को जंजीरों में जकड़ने का मामला। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने वीडियो वायरल करने वालों पर किया हमला। मौलाना पर बच्चों से भीख मांगने का आरोप। कम पैसे लाने वाले बच्चों को जंजीरों में जाता था बांधा। थाना सासनी गेट के लडिया इलाके का मामला। बुलंदशहर में कैमरे में कैद हुआ रिश्वत का खुला खेल। स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबू हुए रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद। एक रिश्वतखोर बाबू मलेरिया विभाग को, दूसरा घूसखोर बाबू सीएमओ दफ्तर में तैनात। बुलंदशहर में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिंदाबाद नारा लगाने पर युवक की पिटाई। बीजेपी के समर्थन में नारे लगाने पर कांग्रेसियों ने की युवक की पिटाई। सतपुली में कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य राज्यपाल बिष्ट, प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल रहे मौजूद। सुपर बाइक पर सवार होकर बाबा रामदेव से मिलने पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेव। संत की बाइक से एंट्री बनी चर्चा का विषय। मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बुलंद की आवाज। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाने का लगाई गुहार। खाई में गिरे पर्यटक के लिए देवदूत बनकर आया जवान। हर तरफ हो रही है उत्तराखंड पुलिस के इस जवान की सराहना। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जमकर लगाई डॉक्टर की क्लास। गुस्से में सुनाई खरी खूंटी। महाराज के कुर्ते में दिखा हाईटेक कॉलर माइक। लोग मंत्री को कर रहे चोट। सरकार पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। देश में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,902 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 238 की हुई रिकवरी और 181 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,563 नए केस आए सामने। एक दिन में 32 मरीजों की हुई मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 58 मरीजों की हुई मौत। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 32 नए केस आए सामने। एक दिन में 37 मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में अब भी 366 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में आए 7 नए केस। एक दिन में 13 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस 329। देश में कोरोना से हालात अब भी काबू में नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक निजी स्कूल में 32 छात्र पाए गए कोविड पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने जारी किए निर्देश। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक वैक्सीन की पहली डोज लगाने का दिया निर्देश। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने आईपीएल में 3,000 रन किए पूरे। वे राजस्थान रॉयल्स की ओर से 2500 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। सनराइजर्स के डेविड वार्नर का ये सीजन रहा बेहद खराब। राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 से कर दिया गया ड्रॉप।
सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इस मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें होंगी आमने सामने। दिल्ली इस मुकाबले में केकेआर को हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की करने उतरेगी। पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान इंतजाम उल हक को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्लोबल सिटीजन लाइव इवेंट के दौरान सारा अली खान की पिंक कलर की प्रिंटेड साड़ी में आई नजर। साड़ी पर अमिताभ बच्चन के आइकॉनिक डायलॉग मेरे पास माँ है लिखा हुआ था। संजू रॉकस्टार ए दिल है मुश्किल और ये जवानी है दीवानी जैसी हिट फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग का नमूना पेश कर चुके एक्टर रणवीर कपूर का आज बर्थडे है। फिल्म आ अब लौट चले से इंडस्ट्री में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था कदम। प्रभास स्टारर आदिपुरुष की होगी अक्षय कुमार की रक्षाबंधन से टक्कर। प्रभास और सैफ अली खान स्टारर आदिपुरुष 11 अगस्त 2022 में होगी रिलीज। यशराज फिल्म्स की पहली वेब सीरीज में नजर आएंगे इरफान खान के बेटे बाबिल। यह एक इन्वेस्टिगेटिंग थ्रिलर वेब सीरीज होगी। अनुष्का शर्मा ने लंबे समय के बाद भी काम पर वापसी। शूटिंग के सेट से अनुष्का की कुछ फोटोज हो रही हैं वायरल। विक्की कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह का टीजर हुआ रिलीज। विक्की के फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, शहीद भगत सिंह की जयंती पर उनके सहयोगी सरदार उधम सिंह एक आदमी कई उपनाम एक मिशन की कहानी लाते हुए मुझे गर्व हो रहा है। इस टीजर के साथ बताया गया है कि फिल्म 16 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर की जाएगी रिलीज। सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइकर में नजर आएंगे बॉक्सर माइक टायसन। यह जानकारी धर्मा प्रोडक्शन ने वीडियो जारी कर दी। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।